क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण के दो ऐसे शत्रु थे जिन्हें मारकर भी भगवान दुखी नहीं हुए। एक ने सभा में कृष्ण को 100 से ज्यादा गालियां दी और दूसरे ने अपने मित्र की मौत का बदला लेने के लिए भगवान को युद्ध की चुनौती दे दी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो उनकी मृत्यु के बाद सामने आया, जब उनकी आत्माएं सीधे श्री कृष्ण में समा गईं। आखिर कौन थे शिशुपाल और दंतवक्र, और क्यों भगवान ने स्वयं उनका अंत किया? आज जानिए महाभारत और भागवत पुराण की सबसे रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। वे अत्यंत शक्तिशाली और भगवान के परम भक्त थे। एक दिन सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के ऋषि भगवान विष्णु से मिलने पहुंचे, लेकिन जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। ऋषियों को ये अपमान लगा। उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया, तुम दोनों को मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये श्राप अब वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम 3 जन्म तक मेरी शत्रु बनोगी और मेरे हाथों मृत्यु पाकर वापस वैकुंठ लौटोगी। पहले जन्म में वे बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरी जन्म में वे जन्मे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। चीदी राज्य के राजा धमघोष और रानी श्रुतश्रवा के घर एक विचित्र बालक जन्मा। उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। पूरा महल भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, जिस व्यक्ति की गोद में जाते ही इसके अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगी, वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कई राजा आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर श्री कृष्ण वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बालक को गोद में उठाया, उसकी अतिरिक्त भुजाएं और तीसरी आंख गायब हो गई। ये देखकर उसकी माता रोने लगी। उन्होंने कृष्ण से विनती की, मेरे पुत्र की अपराध क्षमा करना। तब श्री कृष्ण ने वचन दिया, मैं इसके 100 अपराध माफ करूंगा। उस बालक का नाम था शिशुपाल। जैसे जैसे शिशुपाल बड़ा हुआ, उसका घमंड और क्रोध बढ़ता गया। वह श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था। जब रुक्मिणी ने कृष्ण को अपना पति चुना, तो शिशुपाल अपमानित महसूस करने लगा, क्योंकि वह स्वयं रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। लेकिन श्री कृष्ण रुक्मिणी को स्वयंवर से ले गए। उस दिन से शिशुपाल ने कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। उसका मित्र दंतवक्र भी कृष्ण से घृणा करने लगा। समय बीता। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ आयोजित किया। पूरा आर्यावर्त वहां उपस्थित था। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, पांडव और श्री कृष्ण। सभा में प्रश्न उठा, अग्र पूजा किसकी हो? भीष्म पितामह बोले, इस संसार में श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं। अग्र पूजा उन्हीं की होनी चाहिए। जैसे ही कृष्ण का सम्मान शुरू हुआ, शिशुपाल क्रोध से कांप उठा। वो सभा के बीच खड़ा होकर कृष्ण को अपमानित करने लगा। उसने कहा, ये ग्वाला राजा कैसे बन गया? ये छल और राजनीति से प्रसिद्ध हुआ है। वो लगातार अपशब्द बोलता रहा, लेकिन श्री कृष्ण शांत बैठे रहे, क्योंकि वे उसके अपराध गिन रहे थे। 1, 2, 10, 50 और फिर 100 अपराध पूरे हो गए। तब श्री कृष्ण उठे। उन्होंने कहा, शिशुपाल, मैंने अपना वचन पूरा किया। अब तुम्हारे पापों का अंत निश्चित है। इतना कहकर उन्होंने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। क्षण भर में दिव्य चक्र हवा को चीरता हुआ गया और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। लेकिन तभी शिशुपाल के शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और श्री कृष्ण में समा गया। जब दंतवक्र को अपने मित्र शिशुपाल की मृत्यु का समाचार मिला, तो वो क्रोध से पागल हो उठा। उसने घोषणा की, मैं कृष्ण से बदला लेकर रहूंगा। दंतवक्र अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। वो विशाल गदा लेकर युद्ध भूमि में पहुंचा। उसने कृष्ण को ललकारते हुए कहा, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। फिर दोनों के बीच भयंकर गदा युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी। देवता भी ये युद्ध देखने लगे। दंतवक्र लगातार प्रहार करता रहा, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे। अंत में भगवान ने अपनी दिव्य गदा कौमोदकी उठाई। एक ही प्रहार दंतवक्र धरती पर गिर पड़ा और फिर वही चमत्कार हुआ। उसके शरीर से भी दिव्य ज्योति निकली और श्री कृष्ण में समा गई। तभी सभी को समझ आया, ये दोनों कोई साधारण शत्रु नहीं थे।
वे भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय थे, जो श्राप के कारण जन्मे थे। शिशुपाल और दंतवक्र ने जीवन भर भगवान का विरोध किया, लेकिन अंत में उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान से जुड़ा हर भाव अंततः भगवान तक ही पहुंचाता है। ये कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि श्राप, कर्म और मोक्ष के रहस्य की कथा है।